हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 17.1, क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से 17.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर ली है। जितने हमारे लास्ट क्वेश्चन थे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, एक्सरसाइज 17.1 का। आई होप आपने बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू व्हील्स। देखिए हमारे पास टू व्हील्स हैं। अब जैसे इनके डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है दोनों व्हील्स के, उनका रेडियस कैसे दिया है। रेडियाई मतलब जैसे रेडियस एक के लिए बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो तो हम रेडियाई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो दोनों के रेडियाई की रेशियो क्या है, 3:4। इनकी रेशियो पर हमें रेडियस नहीं पता, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट व्हील इज इक्वल टू 3x, साथ में x ले लिया, एंड रेडियस ऑफ सेकेंड व्हील, क्योंकि टू व्हील्स हैं तो सेकेंड व्हील का हमने रेडियस लिया 4x, क्योंकि दोनों की रेशो क्या थी, 3:4, और साथ में x ले लिया। ये रेडियस आ गया आपका 3x और ये रेडियस है 4x। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें दोनों के सर्कमफ्रेंस की रेशो चाहिए ना, दोनों के सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट व्हील। तो फर्स्ट व्हील फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस मीन्स ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ, दैट इज पेरीमीटर 2πr। अभी एज इट इज रहने दीजिए, देन हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब आपको क्या लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। सेकेंड सर्कल जहाँ व्हील जो हमें दिया हुआ है, सेकेंड व्हील का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। तो फर्स्ट के लिए हम स्मॉल r यूज़ कर रहे हैं और सेकेंड के लिए कैपिटल R, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2π की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, r की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन, 2π से r मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई 3x, एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 2π एज इट इज मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है 4x। अब आपको क्या फाइंड करनी है, सर्कमफ्रेंस की रेशो। अब देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, दोनों के सर्कमफ्रेंस की रेशियो चाहिए ना। तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड फॉर्म में। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। जब भी रेशियो फाइंड करनी है तो आपको डिवाइड करना है सर्कल 1 की सर्कल 2 पे। मैंने सर्कमफ्रेंस के लिए स्मॉल c लिख दिया, पूरा लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड व्हील। ठीक है, देन अब फर्स्ट व्हील का देखिए क्या है, 2πr दैट इज 3x, सेकेंड का 2π इंटू 4x। अब आपको कटिंग करनी, 2 की 2 से साथ हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया एंड x भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर आया 3/4। 3/4 को रेशो में कैसे लिखेंगे, 3:4। तो इट मीन्स जो इनके रेडियाई की रेशो थी वही इनके सर्कमफ्रेंसेस की भी रेशियो। एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब सबसे पहले आप देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास, एंड प्रोटेक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे कर्व बनाना है जो सेमी सर्कल की शेप में होगा, लाइक दिस। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, जो ऐसे होती है हमारी, इस 100। पेरीमीटर कैसे आएगा, सेमी सर्कुलर जो भी शेप होगी उसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब आपकी बाउंड्री की लेंथ। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जहाँ अब क्वेश्चन में प्रोटेक्टर लिखा है तो हम ऐसे लिख देते हैं, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है πr प्लस d, और हम इसको लिख सकते हैं πr प्लस 2r। अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे बना। देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या है आपका रेडियस, देन
ये पूरा अगर हम काउंट करें, इस पूरे को हम बोलते हैं डायामीटर, एंड डायामीटर किसके इक्वल होते हैं, 2r के। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायामीटर की प्लेस पे 2r लिख दिया। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एंड अब पाई आर कहाँ से आया, देखिए जब हमारे पास कोई भी सर्कल गिवन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल की आपने प्रॉपर्टी को याद रखना है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो है 2πr, एंड जो हमारा सेमी सर्कल है विच मीन्स व्हाट, सर्कल को हाफ कर दें तो आपके पास आ जाएगा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का जो कर्व पार्ट है वो सिर्फ इतना है, ये कर्व पार्ट। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो जो पूरा सर्कल का है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या है, 2πr। उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा ओनली πr। इट मीन्स सेमी सर्कल कर्व, ये जो आर्क है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ओनली πr। देन अब आपने एक चीज़ ध्यान से समझनी, एक तो हमारे पास ये पार्ट है और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये पार्ट ज्वाइन है। जब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देखिए, अब सर्कल को अगर हम हटा दें यहाँ से, सर्कल को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ओनली दिस पार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बचेगा सर्कल को रिमूव करने के बाद। तो इस पार्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला πr। एंड किसी भी फिगर के पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सारी बाउंड्रीज को ऐड करो। एक बाउंड्री कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या है, डायामीटर, इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, πr प्लस डी जो हमने लिखा है। और हम डी को ही क्या बोल सकते हैं, डी को बोल सकते हैं 2r, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2r। तो इट मीन्स अब आप पेरीमीटर की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जो गिवन है, पहले उसकी वैल्यू लिखते हैं, कितनी वैल्यू में गिवन है, 108 सेंटीमीटर। किसके इक्वल है, इसके फॉर्मूला के, दैट इज πr प्लस 2r। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, r लेने से फाइंड तो आपको देखिए डायामीटर ही करना है, पर पहले रेडियस। अगर यहाँ पर डायामीटर, यहाँ पे रेडियस, दोनों वेरिएबल डिफरेंट आ गए ना, r एंड d, तो सम सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। सेम वेरिएबल तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है आप सबने। यहाँ से हमें पाई की वैल्यू पता है कि हम पाई की वैल्यू ले सकते हैं 22/7, बट हमारे पास रेडियस नहीं गिवन। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे है πr और यहाँ पे है 2r, दोनों में r है, बीच में है प्लस का साइन। तो ये 2 टर्म्स है, अलजेब्रा में हमने सीखा था टर्म 1 एंड टर्म 2। आपको क्या करना है, सिंपली दोनों अपने टर्म्स में से हमें क्या करना है, r को कॉमन फाइंड करना है। तो r दोनों के पास है, r बाहर ले लिया। अब इस टर्म में से अगर हम r को बाहर ले रहे हैं, हमारे पास बचेगा पाई प्लस, अगर इस टर्म में से r को बाहर ले रहे हैं तो r एक ही बार लिखना है, जिसको कॉमन लेते हैं उसको 1 टाइम ही लिखना है। और ब्रैकेट में आपके पास बच गया 2, 108 एज इट इज। देन अब ब्रैकेट में क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108। देन देखिए r एज इट इज, एंड नीचे क्या लगा देते हैं, 1। अब 7 और 1 का एलसीएम 7, 22 एज इट इज। देन 7 को 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 7 ही आएगा, 7 2 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, r एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, 22 में हमें इसको ऐड करना है, 36/7 इज इक्वल टू दिस। देन रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 7 को ऊपर ले जाना है और 36 को नीचे। ये नंबर इस साइड क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो गया, 36 मल्टीप्लाई हो रहा था r के साथ, और 36 हो गया दूसरी साइड जाके डिवाइड। तो बस आपको इंटरचेंज ही करना है। अब हमें क्या करना है, कटिंग कर सकते हैं, देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं या 3 के टेबल में सीधा कट कर देते हैं। 3 3 9, 1 बच गए, 1 रिमाइंडर है, 1 और 8 18, 3 6 देन 3 12 12 1 एंड 12 3 तो आपके पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 3 × 7 21, 3 7 कितना होता है 21। हमें फाइंड करना था डायामीटर, डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2r, दैट इज 2 × रेडियस। तो आपका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें यही फाइंड करना था डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, दैट इज 42 सेंटीमीटर। Question number 12. A piece of thin wire is in the form of equilateral triangle of side 8.8 decimeter is bent into a circle. सबसे पहले वो जो हमारी थिन वायर थी वो किस फॉर्म में थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में।
देन उसको बेंड करके बना दिया गया एक सर्कल विथ नो लॉस इन वायर, वायर का कोई लॉस नहीं हुआ, मीन्स वायर की लेंथ सेम है। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि सेम एक ही वायर से सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल बनाई, उसी ट्रायंगल को बाद में रीबेंड कर दिया सर्कल में। तो आपने ध्यान देना है जब आपने सेम वायर से दोनों चीज़ें बनाई हैं तो जो वायर की लेंथ है वही होगी रेक्टेंगल की लेंथ एंड वही होगी आपके सर्कल की लेंथ। मीन्स पेरीमीटर दोनों के क्या होंगे, सेम, क्योंकि वो दोनों सेम वायर से बने हैं। इसी वायर को पहले बेंड करके बनाया था ट्रायंगल एंड देन ओपन करके दोबारा रीबेंड करके बना दिया गया सर्कल। तो वायर की लेंथ एंड ट्रायंगल एंड सर्कल सबकी लेंथ क्या है, सेम। अब देखिए सबसे पहले आपने अच्छे से समझना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही वायर से बने हैं, लेंथ में कोई चेंज नहीं है। पेरीमीटर ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल क्या होता है, इक्वेटर ट्रायंगल जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो उसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। आपको एक साइड कितनी दी है, 8.8 डेसीमीटर। तो आपको क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 8.8 डेसीमीटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका पेरीमीटर मीन्स उनकी तीनों साइड्स की लेंथ। अब 3 को 8.8 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 26.4 डेसीमीटर एंड ये सेम पेरीमीटर है आपके सर्कल का भी। तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जो हमने सर्कल बनाया है उसका पेरीमीटर भी क्या आ गया 26.4 डेसीमीटर। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 2πr, इट इज़ 26.4 डेसीमीटर। अब आप देखिए हमें फाइंड करना है डायामीटर, उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। इसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक आप लिख सकते हैं 2πr और आप लिख सकते हैं पाई डी। कैसे, देखिए 2πr में पाई को अगर सेपरेट कर दें तो बचता है 2r, तो 2r रिप्रेजेंट करता है d को, तो पाई डी भी फॉर्मूला बन जाता है। डायरेक्टली भी पाई डी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हम पता है 22/7 इंटू आर, ये एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए 2 इंटू 22 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 44 लिख सकते हैं। 2 इंटू 22 44/7 इंटू आर रेडियस एज इट इज़। देन इस साइड हम क्या कर देंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे। कैसे, डेसिमल को कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 जहाँ डेसिमल है हम नीचे एक 1 लिखेंगे। अब आप देखिए डेसिमल के पीछे ओनली 1 डिजिट है दैट इज़ 4, तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगी। अगर डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है तो नीचे भी आपके पास एक ज़ीरो आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। देखिए 44 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 7 आर के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, क्योंकि 7 नीचे है, 7 डिवाइड हो रहा है आर के साथ। तो हम क्या करेंगे, 7 को दूसरी साइड जाके जो हमारी राइट हैंड साइड है वहाँ पे 7 को कर देंगे मल्टीप्लाई। और आप चाहें तो एक स्टेप में भी लेके आ सकते हैं। कैसे, देखिए अब ये पूरा नंबर देखिए 44/7 है ना, 44/7 आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, इट मीन्स रेसिप्रोकल। 7 डिवाइड हो रहा था, हमने ऊपर लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 44 हम लिख देंगे यहाँ, ये हो गया डिवाइड। हम दोनों को राइट हैंड साइड ले गए। अब देखिए हमने क्या किया, 44/7 था तो हमारा क्या बन गया 7/44, जब हम लेफ्ट से राइट लेके आए। अब हम देखेंगे इसकी कटिंग करके कि सेम टेबल में जाएंगे कि नहीं। 2 के टेबल में तो जा सकता है ये नंबर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा एंड अगेन 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 12 आ गया, 1 इज रिमाइंडर 1 एंड 12 फिर से 12 बन गया। देन 1 एंड 2 था तो 12 बन गया, तो 2 6 जा 12, 11 1 जा 11, 11 6 जा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 6/10। अब आप बेटर, अब हमारे पास ऊपर 7 भी था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 6 इंटू 7/10 है। 6 की 10 के साथ कटिंग हो सकती है पर नीचे 5 आ जाएगा, 5 दोबारा कट नहीं होगा, तो बेटर है हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सीधा 6 7 जा 42/10 एंड पीछे से एक डिजिट छोड़ के, क्योंकि नीचे 10 है ना, इट मीन्स एक ही ज़ीरो है, तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल। देखिए एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया।
देन अब आपका आंसर क्या आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा रेडियस आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डायामीटर भी फाइंड करना है, तो वो क्या होगा 2 इंटू आर, दैट इज 2r होता है, 2 इंटू आर, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हमारा आंसर आ गया 8.4 सेंटीमीटर। ये है आपका डायामीटर इस क्वेश्चन में। अब हमारा यूनिट, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया, आपका यूनिट है डेसीमीटर, तो हम यहाँ पर भी चेंज करके लिख देते हैं डेसीमीटर। ये देखिए हमने ऊपर लिखा हुआ था अपना यूनिट डेसीमीटर, तो हमने, हमारा आंसर है 8 डायामीटर इज इक्वल टू 8.4 डेसीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देन अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज दिस। सबसे पहले हम डायामीटर लिख देते हैं, हमें कितना गिवन है, डायामीटर इज इक्वल टू 56, किसका डायामीटर है, व्हील ऑफ अ कार। देन हमें डायामीटर दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 600 रेवोल्यूशन। सबसे पहले आपने देखना है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। आप देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कल है, व्हील आपका सर्कल शेप में है, तो जब भी एक सर्कल मूव करेगा उसकी बाउंड्री क्या टच करेगी, रोड को, जब रोड के साथ टच करेगा तो ये बाउंड्री आएगी। तो इट मीन्स एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितना पेरीमीटर होगा सर्कल का, ध्यान से समझना है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, बाय अ व्हील ऑफ अ कार इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इज इक्वल टू circumference ऑफ अ सर्कल, मीन्स आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना रोड पे, सपोज ये आपके पास रोड है और यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, मतलब व्हील है जिसने मूव करना है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, फिर और आगे जाएगा एंड सो ऑन मूव करता रहेगा लाइक दिस। जब आपको ये देखना है कि जब सर्कल मूव कर रहा है तो पहले इतना डिस्टेंस कवर किया, देन इतना डिस्टेंस कवर किया, देन इतना डिस्टेंस कवर किया, तो वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पूरा रोल हो जाएगा ग्राउंड पे, सपोज यहाँ तक एक रोल हो गया पूरा, तो ये उसने 1 अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, देन नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए वो चला जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इन 1 रेवोल्यूशन, तो वो होगा सर्कमफ्रेंस। हम पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr और पाई डी, दोनों ही फॉर्मूले, बिकॉज देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, 2πr को आप लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, एंड 2r रिप्रेजेंट करता है डायामीटर को, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई डी, बिकॉज हमारे पास डायामीटर दिया है, पाई है 22/7, डायामीटर है 56, 7 1 जा, देन 7 8 जा। अब आपको सिंपली 22 को 8 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 176 सेंटीमीटर। ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए 1 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 176 सेंटीमीटर, और 600 रेवोल्यूशंस में कितना करेगी कार, तो आपको इसको क्या कर देना है 600 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 1,05,600। इट मीन्स 1,05,600 सेंटीमीटर। और अगर हमें इसको किलोमीटर्स या मीटर्स में बताना है तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए 1 मीटर में आपको पता है कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से कर देते हैं डिवाइड, तो जब हमें इसको करना है मीटर में कन्वर्ट, तो आप
सेंटीमीटर्स को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो आपका आंसर आया 1056 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। हम मीटर और किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है कि हमने सारे क्वेश्चंस एरिया एंड पेरीमीटर के रिलेटेड कैसे करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 17.2 एंड आई होप आपको अच्छे से पूरी एक्सरसाइज क्लियर है। आपको बस क्वेश्चन फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।